सो हेलो गाइस। तो आज 19.19 हाँ, तो 19.3 लेक्चर नंबर है आज का। ठीक है। एंड चलिए, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो यार एक चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। रिटर्न टाइप तो भूल ही गया था लगाना ना। अब फाइन। अब तो आज जो है हमें क्या करना है। आज हमें क्या करना है। सबसे पहले तो यूआरएल वाला काम करना है यार। यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा करो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। राइट। क्या नाम दूँ इसको मैं। तो चलो यार, हमारा जो गेट रिक्वेस्ट वाला लिंक था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो यूआरएल है वही है जो हमने कर्ली रिक्वेस्ट में यूज़ किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ ब्लॉग आईडी आनी थी जिसकी जगह मैंने %s लगाया है। और की के बाद यहाँ पे मैंने लगाया है %s एक और। इन दोनों ही जगह पे ब्लॉग आईडी और की रिस्पेक्टिवली इन दोनों जगह को हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये %s को रिप्लेस कर देंगे किससे, अपनी ब्लॉग आईडी और की से। एंड आप एक चीज़ नहीं देख रहे होंगे, लाइक देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी पैरामीटर और दिया है। एंड फैच इमेजेस इक्वल्स टू ट्रू। दैट इज़ द, इससे ये होगा कि एक नया फील्ड और आएगी हमारे पास। वो नई फील्ड आएगी हमारी पोस्ट का थंबनेल, जो कि सबसे पहली इमेज होती है पोस्ट की। वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर। तो ये अगर नहीं लगाओगे तो ये आपको आपकी पोस्ट का थंबनेल नहीं देगा। जैसे कि हमने मेरी ऐप में देखा था, जो लिस्ट थी उसमें थंबनेल और टाइटल दिख रहा था। तो थंबनेल के लिए ये लगाना पड़ेगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स में आपको थंबनेल का लिंक नहीं मिलेगा। ओके ओके। सो गाइज, अपना यहाँ पे वो भी लगा लेते हैं भाई। अरे अरे, क्या हो रहा है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अपना प्राइवेट स्ट्रिंग, अरे अरे अरे, कैपिटल कहाँ से हो गया। हमारी ब्लॉग आईडी भी मैं यहाँ रख लेता हूँ अपने पास। अभी मैं कॉपी कर लूँगा वहाँ से, पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं अपनी की भी रख दूँगा, की। अरे भैया, कैसे करके मानोगे। तो ब्लॉग आईडी मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ ब्लॉग आईडी मैंने डाल दी है अपनी और की डाल दी है। ठीक है। नाउ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यहाँ पे यूआरएल देते समय देखो, वहाँ पे आप % हटा के डायरेक्टली अपनी ब्लॉग आईडी और उस % दूसरे को हटा के की डाल सकते हो। ठीक है, बट मैं प्रेफर करूँगा ये मेथड, ताकि आगे में जाके आराम से उसकी जगह अपनी ब्लॉग आईडी और की को रिप्लेस कर सकूँ। मतलब आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना। मुद्दा ये है कि यहाँ पे एक पूरा गेट रिक्वेस्ट का यूआरएल डालना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्लास में एक स्टैटिक मेथड है फॉर्मेट। उसमें आप बड़े ही आराम से सबसे पहले तो अपना टारगेट स्ट्रिंग दे सकते हो, जो कि ये है। एंड इसके अंदर भी क्या करेगा, आप इसके बाद कितने भी आर्गूमेंट्स दे सकते हो, ये इसको रिप्लेस कर देगा आपके %s से। अगर आपके % इसमें जहाँ भी लगा होगा, और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में %s है, उसी ऑर्डर में आर्गूमेंट्स वहाँ पे प्लेस कर दिए जाएंगे। सब तो ब्लॉग आईडी एंड की। फाइन, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्या बात होगी भाई, एरर क्यों आ रहा है। ओवरराइड इनहेरिटेड मेथड्स। पता नहीं भाई एरर क्यों आ रहा है, वो अभी देख ही लेंगे अगर एरर होगा तो। फिलहाल नीचे चलो।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा गाइस, एक गलती तो हो गई यार, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम नहीं हो गया? अब ठीक है। ओके, इसको थोड़ा यार छोटा करो पहले, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, स्क्रीन में बार बार जाना पड़ रहा है ना। इसको ब्रेक करके यहाँ लगा लो, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर इधर। अब ठीक है, तो अब थोड़ा सही है। तो कोड की विड्थ जितनी हो सके छोटी रखनी चाहिए, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे आओ। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मेथड न्यू कॉल है, और ये आपका गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करेगा। उसके बाद परफॉर्म करने के बाद इसके अंदर जो भी दो मेथड दिए हैं, उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई सा एक मेथड ये कॉल कर देगा। अगर सब बढ़िया रहा तो ऑन रिस्पॉन्स, और उसके बाद भी हम एक बार रीचेक कर लेंगे कि सक्सेसफुल था कि नहीं। नहीं था तो ऑन फेलियर हम खुद से कॉल कर देंगे, और अगर था तो भैया एक इफ़ कंडीशन चलेगी ही नहीं, और नीचे यहाँ से हम अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट लगाएंगे। तो अब हमें ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैच, बिकॉज जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं, जिनको कैच तो करना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो एक, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा हमें। ये नीचे आओ, प्राइवेट ब्लॉगर रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हम अपना, अरे ब्लॉग रिस्पॉन्स है, अच्छा ब्लॉग रिस्पॉन्स बनाया था मैंने, ठीक। तो ये हमारा ब्लॉग रिस्पॉन्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि रिस्पॉन्स को होल्ड करने वाला है। दरअसल हमारा जो गूगल की जीसॉन लाइब्रेरी है वो रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करके इसी ऑब्जेक्ट में डालेगा। और आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी और आपको पता है कि नेटवर्क के जो रिस्पॉन्स हैं उनको किस तरीके से आप जावा की मॉडल क्लासेस में कन्वर्ट करते हो, यानी कि बनाते हो। एंड ताकि जीसॉन जो लाइब्रेरी है बड़े ही आराम से नेटवर्क रिस्पॉन्स को जो कि जीसॉन में होगा उसको कन्वर्ट कर सके ओरिजिनल जावा प्लेन ऑब्जेक्ट्स में। चलो फिर नीचे आओ, ठीक है। तो यहाँ भाई साहब मैं अपना रिस्पॉन्स इनिशियलाइज़ करने वाला हूँ। उससे सॉरी, उससे पहले एक चीज़ और, आप यहाँ पे अपना जीसॉन, तो जीसॉन का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, लोगों, मैं इसको दबाता हूँ, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है कि। तो यहाँ पे न्यू जीसॉन, ये मैंने जीसॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद ब्लॉग रिस्पॉन्स में इनिशियलाइज़ करने वाला हूँ। देखो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो हमारा जो ये जीसॉन है, इसमें एक मेथड है फ्रॉम जेसॉन, हाँ ये रहा मेथड फ्रॉम जेसॉन। और इसके कई मेथड्स हैं, बहुत सारे, मतलब कई सारे ओवर लोडेड मेथड्स हैं फ्रॉम जीसॉन के। तो हमें कौन सा यूज़ करना है इसमें से? हमें गाइज यूज़ करना है ये वाला, सबसे पहला वाला ही, जिसके अंदर पहला आर्गुमेंट जाएगा हमारा वो हमारा स्ट्रिंग, जो कि बेसिकली हमारा जेसॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि जेसॉन जो रिस्पॉन्स आपको मिला है उसी का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको इसमें देना पड़ेगा। और आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेथड है हमारे पास OKSTTP लाइब्रेरी में। देखो रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स है, इसका एक मेथड है डॉट बॉडी, ये आपको रिस्पॉन्स बॉडी ला के दे देगा। एंड उस पर ही एक और मेथड आप लगा सकते हो। रिस्पॉन्स बॉडी में एक मेथड है स्ट्रिंग, जो कि आपकी बॉडी का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देगा, और ये थ्रो करेगा आईओ एक्सेप्शन। इसलिए हम इसको कैच भी कर लेंगे यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को। एंड पहला आर्गुमेंट फ्रॉम जेसॉन मेथड में मैंने पहला आर्गुमेंट दे दिया है। ये हमारा डेटा है, और इस डेटा को कन्वर्ट करना है जावा मॉडल क्लास में, जो कि हमने बनाया ब्लॉग रिस्पॉन्स। तो उसके लिए आपको बस इस क्लास का ब्लॉग रिस्पॉन्स डॉट क्लास आपको यहाँ पे लिखना होता है, बस इतना ही। जी हाँ, और यहाँ पे दैट्स इट। तो अब क्या होगा, हमारा जो ब्लॉग रिस्पॉन्स है, कहाँ गया ब्रो, ब्लॉग रिस्पॉन्स गया। ब्लॉग रिस्पॉन्स को ही फिल कर देगा। फिल करने का मतलब उसमें जो आइटम्स हैं, जाहिर सी बात है। अब इस पर यार देखो अच्छी खासी मैंने डिस्कशन की थी कल, मैं बार बार इसको नहीं दोहराने वाला, वीडियो में टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा इन शॉर्ट कि अब हमारी जो पोस्ट एरे लिस्ट है, जो कि ब्लॉग पोस्ट टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड करने वाला है, वो सारी की सारी फिल कर देगा। जितने भी आइटम्स मतलब आए होंगे, 10-5 जितने भी रिस्पॉन्स में आए होंगे, उन सबको इसमें फिल कर दिया जाएगा। ओके,
ओके ओके ओके, कहाँ गया भाई, कहाँ थे यार, यहाँ थे। तो एक बार हम वेरीफाई करेंगे इसको रन करके कि हमें रिस्पांस मिल रहा है बढ़िया कि नहीं मिल रहा है। तो एक बार ऐसा भी करते हैं, यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं, लॉग लॉग डी टैग रिस्पॉन्स डॉट बॉडी एंड स्ट्रिंग। तो ये मैं लॉग्स में देख लूँगा कि यहाँ बढ़िया सा मिला था कि नहीं, और एक चीज़ और देख लूँगा, बाद में देखूँगा कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से बन गया कि नहीं, मतलब जीसॉन लाइब्रेरी ने हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से इनिशियलाइज़ किया कि नहीं, वो भी देख लेंगे। वो ब्लॉग रिस्पॉन्स अगर अच्छे से किया होगा तो भाई हमारे पास, अरे अच्छा मेथड नहीं बनाया क्या हमने, अच्छा बना लो भाई, बना लो, गेटर बना लो यार, बिना गेटर के तो ज़िंदगी झंड है। पब्लिक गेटर सेटर तो होते ही होते हैं, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं होगा हमारा। ब्लॉग पोस्ट गेट पोस्ट, चलो बढ़िया। सेटर आप बनाओ मत बनाओ अभी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम गेटर तो बना ही लो। हम सेटर देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, चलो आ जाओ उधर। गेट पोस्ट फाइन, नहीं नहीं नहीं, अरे यार ऐसे कैसे कर रहा हूँ मैं, गेट पोस्ट। उसके बाद हम किसी भी बहुत सारी मतलब एरे लिस्ट मिलेगी तो उसमें से पहला आइटम ले लेंगे, एरे लिस्ट का पहला आइटम उठा लेंगे, और उसमें हम कुछ भी देख, टाइटल और कंटेंट हमारे पास हैं तो टाइटल प्रिंट करा लेंगे, देख लेंगे कि हाँ यार हमें हमारा जो ये ब्लॉग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है अच्छे से बन पाया है कि नहीं, ये हमारे से वेरीफाई हो जाएगा ब्लॉग्स में अगर अच्छे से प्रिंट हो गया तो। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, पहले इतना तो देख ही लेते हैं ना कि इतना काम कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज़ फिर इतना ही नहीं कर रहा तो आगे क्या व्यू पे जाएंगे हम, क्योंकि अब इसके बाद हम व्यू पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मॉडल तो बन गया, अब डेटा हमारे पास है, अब उस डेटा को कैसे व्यू के अंदर ठूसना है वो देखना पड़ेगा ना। चलो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पता है एरर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही रहा होगा मुझसे, मुझे याद नहीं आ रहा, बस एक मिनट में देख लेता हूँ। ऐप SRC रिसोर्स लेआउट, हाँ यहाँ पे एक दिक्कत ये पड़ रही है कि ब्लॉक लिस्ट फ्रैगमेंट का यहाँ पे जो लेआउट है, फ्रैगमेंट ब्लॉक लिस्ट ये मैंने बनाया नहीं है, तो इसको बना लो, अदरवाइज़ तो कोड कंपाइल होगा नहीं, है ना। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पे न्यू लेआउट ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट, अरे यार नाम क्या रखा था, शिट नाम तो भूल ही गया, अच्छा फ्रैगमेंट ब्लॉग पोस्ट लिस्ट। तो ये हो गया, क्रिएट कर दो, हाथ के हाथ इसको खोलो। और लीनियर लेआउट बिल्कुल नहीं, लीनियर लेआउट नहीं लेने वाले हम यहाँ पे, या ले लेते हैं, नहीं नहीं हम लीनियर लेआउट तो बिल्कुल नहीं लेंगे, फ्रेम लेआउट से काम नहीं, नहीं रिलेटिव लेआउट लेते हैं, चलो रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव लेआउट। वैसे लीनियर लेआउट से भी काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं देखूँ तो लीनियर वालों को ऑन कर दूंगा, हाँ लीनियर लेआउट से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लीनियर ही रहने दो, अगर इन फ्यूचर लगा मुझे कि या हमें कि लीनियर लेआउट से कोई दिक्कत हो रही है तो उसको हटा देंगे, कोई बिग डील तो नहीं है। चलिए हमारे पास लीनियर लेआउट है, ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल है, इस पर भी हम बात कर ही चुके हैं, तो आई होप आपको पता ही होगा। यहाँ पे बस इतना ही रहने दो, अभी अभी व्यू पे तो काम करना ही नहीं है, वो तो बस कोड कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया इसको। चलो इसको कंपाइल करते हैं, लेट्स सी, कहीं एरर आएगा तो देखेंगे, फिर पता चल जाएगी एग्जैक्टली कहाँ एरर है। ओके तो एरर मिल गया है, अच्छा ठीक है, रिसोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कंपाइल हो गया। जावा फाइल्स में यहाँ ब्लॉग पोस्ट 8 8वीं लाइन, अच्छा ठीक है। ओके और कहाँ पे एरर जनरेट हुआ है, ठीक है इसमें 40 लाइन 40 ये रहा, इसमें क्या है दिक्कत आ गई है, आर डॉट लेआउट, एक मिनट क्या, अच्छा 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 अच्छा, अरे यार सही है सही है, आर देखो, हाँ हाँ इसको फिक्स करो, इंपोर्ट क्लास अपने हैक्स फॉर अस वाला जो है वो इंपोर्ट आपको कराना है यहाँ से,
ये रहा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि आर फाइल तो है, यहीं पे हमारी सारी आईडीज जनरेट होती है ना। तो ये हो गया इंपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल आराम से, ये रहा। बाकी आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम है। चलो भाई हो जा, भाई हो जा लड़के। डेक्सिंग अगर आ गया तो समझ लो हो गया। तो कोड कंपाइल कर देते, चलो हो गया। अब मैं वीडियो ओपन करूँगा पूरा बिल्ड करके, ठीक है, मतलब तब पॉज कर लेता हूँ तब तक। हेलो गाइस, तो यहाँ पे हमें लॉक्स मिल गए हैं ऐप लॉक्स के अंदर, जो कि बड़े ही बेहुदा लॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे परमिशन डिनाइड यानी कि मिसिंग इंटरनेट परमिशन आ रहा है। जी हाँ, बड़ी सिली मिस्टेक हो गई हमसे, क्या करें, हो गई है भाई, इंसान ही तो है। तो भाई मैनिफेस्ट में लगता है हम एक चीज़ भूल गए, बिल्कुल भूल गए हैं। इसे साइड करो। और यहाँ पे एक चीज़ ये भूल गए, अरे तेरी क्या कर रहा है, हमें परमिशन यहाँ पे लगानी थी, मतलब मेंशन करनी थी इंटरनेट की, अदरवाइज़ इंटरनेट हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने लगा दी है, अब सब कुछ काम करना चाहिए। चलिए वीडियो पॉज करते हैं और एप्लीकेशन को बिल्ड और इंस्टॉल करते हैं। हेलो, तो यहाँ पर देख रहे हो भाई, अपना एप्लीकेशन खुल चुका है। एंड आपको एक चीज़ यहाँ पे खल रही होगी कि ये क्या बकवास है, माई ब्लॉगर, ये तो अपना टेक्स्ट व्यू ठीक है, ये वाला माई ब्लॉगर कहाँ से आया और ये कर क्या रहा है यहाँ पे, इसकी इतनी हिम्मत क्यों हुई। हमने अपना कस्टम टाइटल लगा रखा है, तो ये अजीब सा सीधा साधा, कोई इटैलिक भी नहीं है ये, ना बोल्ड है, कलर भी इसका कहाँ से आया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है और कैसे इसको हटाया जाए। तो मेरे बंधुओं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप इस पे ध्यान दें कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हुई थी या नहीं हुई थी। इसके लिए हमें लॉग्स देखने पड़ेंगे। चलिए लॉग्स देखते हैं। तो हमारे जो लॉग्स हैं ये रहे, और इसमें ये वाला देखिए, यहाँ पे ब्लॉग लिस्ट फ्रैगमेंट, हमारा जो टैग है, इस टैग से हमें मिल गया है इंस्टॉल फ्लटर इन टर्मक, जो कि मेरी सबसे पहली पोस्ट का टाइटल है, यानी कि एवरीथिंग वाज फाइन। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ नोट डाउन कराना चाहूँगा। ये मैंने अभी, मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो गया था बिकॉज मैं एक चीज़ भूल गया था। एंड वही सिली मिस्टेक्स, प्रोग्रामर्स तो सिली मिस्टेक्स करते ही रहते हैं, एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ही करता हूँ। तो फिर जैसे ही क्रैश हुआ एंड लॉक्स देखे तो एकदम से ध्यान आया कि अरे शिट। और अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ मैंने गलती करी, क्योंकि हो सकता है आप भी ये गलती करते अपने कोड में कहीं कभी और अपना हेड स्क्रैच करते कि यार दिक्कत क्या आ रही है, वरना पकड़ में जल्दी आता नहीं है। देखो, आप जो ये डॉट स्ट्रिंग मेथड है, समझ रहे हो, इसका सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। क्या कहा मैंने, एक ही बार, समझ रहे हो। इस जस्ट लाइक आ OTP की तरह है, वन टाइम पासवर्ड, ये समझ लो OTU, वन टाइम यूज़। एक बार यूज़ किया, अगर आपने दोबारा यूज़ करने की गुस्ताखी की इसको, जैसे कि मैंने कर दी यहाँ पे, तो जैसे कि एक तो यहाँ कर दिया और दूसरी बार जब यहाँ किया तो मेरा प्रोग्राम हो गया क्रैश। तो मैं भूल गया था, ये मैंने पढ़ा था आर्टिकल में, इसके डॉक्स में, कि मैं डॉट जो स्ट्रिंग मेथड है एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ उस पर मैं वही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, आपको अच्छी तरह से मैं पॉइंट आउट करा दूँ ये चीज़, ठीक है। तो यानी कि एवरीथिंग इज़ फाइन। चलो हमारा डेटा तैयार है, अब हम ज़रा व्यू की तरफ चलते हैं। भाई एंड्रॉयड में व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग इसी में दिक्कत खा जाते हैं। वो मॉडल तो बना लेते हैं, व्यू कैसे बनाया जाए बढ़िया, काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो कई चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पर रिसाइकलर व्यू यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैगमेंट है रिसाइकलर व्यू को होल्ड करेगा। और एक चीज़, वो टाइटल का जो उस टाइटल का मैं आपको बता दूं क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप ये भी सीख जाएंगे कि कस्टम टाइटल कैसे लगाते हैं टूल बार में, है ना। तो इस तरीके से टाइटल नहीं, मेरी वीडियोस पे टाइटल नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी वीडियोस देखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे अपना कस्टम टाइटल टाइटल लगाने वाले हैं, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, गेट सपोर्ट एक्शन बार। इसमें एक मेथड है सेट डिस्प्ले, मेरे को याद नहीं आ रहा है बट मैं देख के बता दूंगा। शो हाइड एनिमेशन डिस्प्ले ऑप्शंस। एक मिनट, मैं ना ऐसा करता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके ढूंढ लेता हूँ पहले। चलो ये तो सेकंड से मिल गया, ये रहा शो सेट डिस्प्ले शो टाइटल इनेबल्ड, ठीक है। हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है उसको यहाँ पे बंद कर देना, इसको फॉल्स कर दो। अब जो पहले वाला टाइटल जो आ रहा था ना वो हट जाएगा, और हमारा सिर्फ जो टेक्स्ट व्यू है जो हम कस्टम टाइटल एज यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो
अब भाई हमें जो है इस फ्रैगमेंट के व्यू को तैयार करना है। हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू यूज़ करने वाले हैं। एंड्रॉयड एक्स में रिसाइकलर व्यू पड़ा हुआ है, रिसाइकलर व्यू डॉट विजेट। आपको भी ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे, आप बस करते रहें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस। तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके टाइपिंग कर लेता हूँ। तो ये हमने रिसाइकलर व्यू अपना बना लिया है, ठीक है। एंड ये हमारा पहली बार तो है नहीं कि रिसाइकलर व्यू हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम सेकंड टाइम रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो ये आपका रिवीजन है, समझ रहे हो ना, तो आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। अगर आपने पहले रिसाइकलर व्यू मेरे देखा है तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया रिसाइकलर व्यू को अच्छे से, बिल्कुल। यहाँ एकदम उस तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे। लाइक यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट देख रहे हो, विजिबिलिटी। यहाँ मैं इसको गॉन रख रहा हूँ। इसकी वैल्यूज़ हैं, देखो गॉन, या तो मैं इसको रख सकता हूँ विजिबल, या मैं इसकी एक और वैल्यू रख सकता हूँ इनविजिबल। देखो विजिबल मतलब तो जैसा कि नाम ही है इसका विजिबल, तो ये आपको दिखेगा, आप इस रिसाइकलर व्यू को देख पाओगे। इनविजिबल नहीं देख पाओगे, और गॉन में नहीं देख पाओगे। नाउ यू विल से कि अरे यार इनविजिबल में नहीं देख पाएंगे, गॉन में भी नहीं देख पाएंगे, तो वाई वी हैव टू सेपरेट ऑप्शंस विद टू सेपरेट नेम्स, है ना। क्यों एक ही चीज़ के लिए दो ऑप्शन हैं? दरअसल देखो, इनविजिबल में आपका व्यू आपकी स्क्रीन पर होगा लेकिन आप देख नहीं पाओगे, समझ रहे हो। यानी कि वो आपकी स्क्रीन पर जगह, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा बट वो दिखेगा नहीं। बट गॉन में क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जब होगा ही नहीं तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब कि होगा नहीं तो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है, तो आप इसका समझ गए होंगे। ओके, विजिबिलिटी गॉन मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है ना यार, स्टार्टिंग में लोडिंग करना है। मतलब मतलब आप ये तो नहीं चाहेंगे ना, या चलो ठीक है वो बाद में इफेक्ट ऐड करेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इफेक्ट अब हम बाद ही में ऐड कर लेंगे, आप छोड़ो यार। विजिबिलिटी में हटा ही देता हूँ, है ना। हम जो लोडिंग वाला इफेक्ट है वो बाद में डाल देंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल अभी सिंपल रखते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे इसको अच्छे से बनाएंगे। फिलहाल रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया है। एंड नाउ आपको पता ही होगा रिसाइकलर व्यू के लिए उसका हर एक आइटम जो है उसका अलग लेआउट बनाना पड़ेगा। मतलब एक आइटम को रिप्रेजेंट करने वाला लेआउट बनाना पड़ेगा, और उसके सारे ही लेआउट्स, मतलब सारे ही आइटम्स के लिए फिर वो लेआउट हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए एक लेआउट बनाते हैं फिर। ब्लॉग पोस्ट आइटम नाम से हम एक लेआउट बनाते हैं जो, ठीक। तो ये लीनियर लेआउट है, इसको यार लीनियर लेआउट नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। मटेरियल कार्ड व्यू, यहाँ मैं मटेरियल कार्ड व्यू ले रहा हूँ। ओ एक चीज़ तो भूल ही गया, ये ऐसे थोड़ी होता है। कॉम डॉट गूगल एंड्रॉयड डॉट मटीरियल डॉट कार्ड डॉट मटीरियल कार्ड व्यू, देख रहे हो कितना लंबा नाम है भैया। चलो कोई बात नहीं, इतना ठीक है, ये भी सही। कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो बड़े ही प्यार से। ओके, तो ये हो गया बड़े ही प्यार से। अब मैं यहाँ एक लीनियर लेआउट ऐड करने वाला हूँ, लीनियर लेआउट। तो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ इसमें, खामा खा मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट हो तो फिर। सो भाइयों यहाँ देख लो, बड़े ही आराम से लीनियर लेआउट है एंड उसके अंदर दो लेआउट्स हैं, ठीक है, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, जो कि आपको पता है ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे मटेरियल कार्ड व्यू क्यों लिया है, मैंने आपको बताया था ये किस तरीके का मटेरियल कार्ड व्यू, दरअसल एक कार्ड की तरह दिखता है, ठीक है। एंड नाउ वो इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है। अब इस एक
तरह एक कार्ड है, इस कार्ड के अंदर हम कुछ भी, लिटरली हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब हम कोई भी लेआउट इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट इमेज व्यू भी इसमें ऐड करा सकते थे। बट हमें पता है कि हमारा इमेज व्यू, उसके बाद टाइटल आएगा, तो वर्टिकल यहाँ पे आपको पता है कि वर्टिकली हम इसको अलाइन करने वाले हैं, और इमेज व्यू के बाद टेक्स्ट व्यू आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा कि लीनियर लेआउट लेना अच्छा रहेगा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो मटेरियल कार्ड व्यू एज अ कंटेनर यहाँ पे वर्क कर रहा है सबसे आउट का, मतलब एक बढ़िया लुक देने के लिए मैंने इसको ले लिया। एंड उसके अंदर हम अपनी इमेज फिट कर देंगे, और हमारा टाइटल भी उसी के अंदर फिट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट चाइल्ड तो नहीं है बट लीनियर लेआउट के अंदर है। ये बढ़िया लुक के लिए मैंने ऐड किया है मटेरियल कार्ड व्यू को, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम अभी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना स्ट्रेस मत लो, बस इतना जान लो मटेरियल कार्ड व्यू मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी मटेरियल कार्ड व्यू को समझने में कि ये दिखता कैसा है। मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। इट्स जैसे कि नाम है और वैसा ही काम है, एक कार्ड की तरह ही दिखता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में, बट विद कस्टम एट्रीब्यूट्स। इसके बाद इतने सारे कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम एडजस्ट करके एक बेहतरीन लुक इसमें दे सकते हैं। बाकी इमेज व्यू यहाँ पे है, जिसकी हाइट मैंने 200 dp यानी कि हाइट फिक्स रखी है, विथ मैंने मैच पेरेंट कर दी। एंड मार्जिन बॉटम एक प्रॉपर्टी है। मैं इस व्यू, देखो मार्जिन्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। मैं इस इमेज व्यू के नीचे, ठीक है, इस तरह के 4 एट्रीब्यूट है, लेआउट मार्जिन स्टार्ट, लेआउट मार्जिन एंड, लेआउट मार्जिन बॉटम एंड लेआउट मार्जिन टॉप। तो लेआउट मार्जिन बॉटम 8 dp, मैंने इमेज के नीचे 8 dp का स्पेस रखा है, ताकि टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू दोनों के बीच में स्पेसिंग रहनी चाहिए ना, एक दूसरे में सटाऊंगा थोड़ी। उस 8 dp के स्पेस के बाद हमारा टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, एंड टेक्स्ट व्यू के स्टार्ट और बॉटम में थोड़ा सा स्पेस रखा है मैंने, ठीक है। एंड दैट्स इट। इसका साइज़ मैंने 18 sp रखा है, और इसको कलर मैंने वाइट दिया है, स्टाइल इसका बोल्ड रखा है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी दिक्कत है। स्टिल दिक्कत है तो यार प्लीज़ पूछ लेना मेरे ग्रुप में, ठीक है। ओके, सो फाइन। तो ये हमारा एक आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और यहाँ पे हमारा रिसाइकलर व्यू हो गया है। एंड आपको पता होगा रिसाइकलर व्यू अकेले काम नहीं करता, उसको अडेप्टर चाहिए होता है। ओके, तो अडेप्टर के लिए हम कहाँ गई, जावा वाली क्लास, रिसोर्स बंद करो। तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाने वाले हैं माई ब्लॉगर के अंदर, इस पैकेज के अंदर न्यू डायरेक्टरी, यानी एक नया पैकेज। तो इसके अंदर हम अपने सारे इन फ्यूचर वाले अडेप्टर्स रखेंगे। अगर हम और भी अडेप्टर बनाते हैं तो इसी के अंदर रखेंगे अडेप्टर्स। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं न्यू, ये हम जावा क्लास बना रहे हैं, इसमें यहाँ रखो ब्लॉग पोस्ट अडेप्ट, नहीं ब्लॉग पोस्ट लिस्ट अडेप्टर। कैसा लग रहा है, ब्लॉग पोस्ट लिस्ट अडेप्टर या ब्लॉग पोस्ट अडेप्टर? ब्लॉग पोस्ट लिस्ट अडेप्टर ज़्यादा सही लग रहा है। चलो, इसका नामकरण तो कर दिया है, इसको खोल लो, ठीक है। अब अडेप्टर क्लास बनाने के लिए आपको एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जो कि एक्सटेंड करती हो रिसाइकलर व्यू एंडोडक्स वाला, ये रहा। चलो भाई क्लिक हो। अरे यार क्या क्लिक कर दिया, हटाओ इसको। ओके, हाँ अब ठीक है। तो इसमें क्लास है अडेप्टर, ये रही, जिसके अंदर आपको जेनरिक टाइप में व्यू, अपना व्यू होल्डर देना पड़ेगा। अभी के लिए हमारे पास कोई व्यू होल्डर नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं फिलहाल। तो ये रेड लाइन दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। ऑफकोर्स एरर दिखाएगा ही भाई, अभी व्यू होल्डर हमारे पास है नहीं, तो कहाँ से ला के दे, भीख थोड़ी मांगेंगे अब। लेकिन टेंशन मत लो, हम अभी बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई अडेप्टर में मैं जाहिर सी बात है अडेप्टर डेटा को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो ये हम डेटा को होल्ड करेंगे, तो ये पूरी लिस्ट को होल्ड करके रखेगा। एरे लिस्ट एरे लिस्ट एरे लिस्ट एरे लिस्ट ब्लॉग पोस्ट टाइप की, ठीक है। अच्छा, एरे लिस्ट भी इंपोर्ट नहीं हुई अभी, है ना, इसको इंपोर्ट कर लो बस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अडेप्टर का,
जिसका काम होगा, जिससे हम इनिशियलाइज कर सकें इसको, है ना। तो अडेप्टर ब्लॉग पोस्ट लिस्ट अडेप्टर, और ये लेगा क्या भाई, ये लेगा एरे लिस्ट ब्लॉग पोस्ट फाइन। और यहाँ कंस्ट्रक्टर भैया की मदद से हम अपना काम बड़े ही आराम से कर देंगे, अपना डेटा यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, आप रिसाइकलर अडेप्टर क्लास को, रिसाइकलर व्यू की जो अडेप्टर क्लास है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो उसके कुछ मेथड्स हैं जिनको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड आपको ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो तो अपने आप जुगाड़ हो जाएगा। अरे अच्छा ठीक है, ओवरराइड एक्स्ट्रा आ ही गया है तो खुद से मत करो फिर। तो यहाँ पे व्यू, इसका 2 आर्गूमेंट हैं, व्यू ग्रुप, यहाँ पे पेरेंट मिलेगा आपको, पेरेंट, और ये आपका लेआउट टाइप, लेआउट या टाइप रख दो यहाँ पे, टाइप। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। तो यहाँ से मैं अपने व्यू होल्डर्स बना के दूंगा। न्यू ब्लॉक, अच्छा पहले व्यू तो वो तो कर लो, व्यू अरे पेरेंट हो गया ये तो, लेआउट इन्फ्लेटर चाहिए भाई, कहाँ गए हो, ये रहे, नहीं एंड्रॉयड, हाँ ठीक है एंड्रॉयड लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम कॉन्टेक्स। कहाँ से लें कॉन्टेक्स, यहाँ से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, इसको इंपोर्ट करा लो भाई, और इसको भी इंपोर्ट करा लो। नहीं ठीक है, ये तो इंपोर्ट है, पेरेंट डॉट गेट, ये रहा गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड आपको पास, ठीक है। इसको कॉन्टेक्स्ट देना होता है, तो ये लेआउट इन्फ्लेटर हमारे पास आ जाएगा। ले यार तू भी ले, क्या याद रहेगा, लेआउट इन्फ्लेटर टाइप का इन्फ्लेटर, बहुत ही बढ़िया। अब आप ना यहाँ से, एक मिनट, क्या ये लगाया नहीं क्या मैंने, ठीक है। अब भैया ऐसा करो, अपना व्यू यहाँ पे बना लो जो कि एक आइटम को रिप्रेजेंट करता हो। आपके लिस्ट में रिसाइकलर व्यू की एक आइटम को रिप्रेजेंट करने वाला, उसका लेआउट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इन्फ्लेट। आप अपना वो दे सकते हो अब, लेआउट का नाम याद है ना आपको, ब्लॉग पोस्ट आइटम, यही नाम था, बिल्कुल यही नाम था। और पेरेंट आपको दे देना है यहाँ पे, जो कि मिला है आपको बाकायदे। और यहाँ पे सॉरी नल नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, फॉल्स। एंड आप यहाँ पे, एक मिनट, अबे इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा है इन्होंने, शिट। अच्छा रिटर्न टाइप हम लिख लेंगे ना, रिटर्न टाइप इसे क्या ही पता होगा रिटर्न टाइप। तो मैं अभी व्यू होल्डर बनाऊंगा तो यहाँ रिटर्न में लिख दूंगा, ठीक है। चलो ऐसा करो, अभी व्यू होल्डर ही बना लो पहले, वरना बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे एरर आ रहे हैं इतने सारे। एक व्यू होल्डर बना लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास बना लेते हैं, या पब्लिक करने की जरूरत नहीं, सीधा क्लास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास नाम क्या रखोगे, ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर, कैसा रहेगा, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। अब व्यू होल्डर ऐसे थोड़ी बन जाओगे आप, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा व्यू होल्डर क्लास को, जो कि रिसाइकलर व्यू के अंदर है। ये रही, ऐसे ही थोड़ी होता है भाई, हल्के में मत लेना। चलिए यहाँ पे अब हमारे पास व्यू होल्डर, चलो पहले इसको कंप्लीट ही करो यार, छोड़ो। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लो, पब्लिक ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर, अरे क्या हो रहा है, तो इसमें हम व्यू लेंगे। और देखो ये मैंडेटरी स्टेप है कि आपको इसका सुपर कॉल में इस व्यू को देना होता है।
ये व्यू क्या है मैं बताऊंगा। ये व्यू आपको यहाँ से मिलेगा, जो हमने यहाँ व्यू बनाया है ना, ये रिटर्न करो, न्यू ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर, और ये व्यू इसको दे रहा हूँ मैं इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे, और यहाँ पे ये व्यू इसको सुपर कॉल से मैं इस व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर को ये व्यू पास कर रहा हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे जरा एक फिक्स कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास व्यू होल्डर है तो दे दो यहाँ पे। अब सुनो, आप डायरेक्टली व्यू होल्डर को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, ब्लॉग पोस्ट लिस्ट अडेप्टर है ना, इसके अंदर वो इन चाइल्ड क्लास है इसकी, ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर। ओके, ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर, ठीक है ना। अभी आपको इतने सारे एरर दिख रहे हैं, ये भी एरर धीरे धीरे हम इन सभी एरर को खा जाएंगे। ओके, ये एक मेथड हो गया। यहाँ पे रिटर्न करो पहले ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर, ठीक है। अब एक और मेथड ओवरराइड करना है आपको, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर हो गया, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन, अरे यार कुछ आ नहीं रहा है, क्या हो गया, ऑन क्रिएट, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओवरराइड इनहेरिटेड मेथड्स, यहाँ पे देखो, ऑन बाइंड, ये रहा ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ले लो जी हलवा। क्रैश हो गया भाई, बधाई हो। चलो फिर रीस्टार्ट करते हैं यार, शिट। भाई आई होप कि हमने जो लिखा था वो नहीं गया हो कहीं, नहीं तो मैं गुस्से में आज कुछ कर दूंगा। भाई साहब बड़ी दुखद, शिट मैन, भाई उड़ तो नहीं गया? क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी मेहनत की वोट लग जाएगी भाई, प्लीज़ ऐसा मत हो भाई। अडेप्टर्स, चलो फाइल तो है एटलीस्ट। ओके बच गए भाई, बच गए। मिठाई बंटवा दो आज। ये क्या बकवास हो गया फिर हैं? अबे यार। ओके मैं दोबारा कर रहा हूँ, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। भाई साहब ये क्या हो रहा है, भाड़ में जाए। इस बार मैं खुद ही टाइप कर लूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये कहाँ गया अडेप्टर्स, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। मैं ज़रा टाइप कर रहा हूँ भाइयों, ठीक है, वीडियो पॉज करके। सो गाइस, यहाँ मैंने लिख लिया है सब कुछ, ठीक है। ऑन मतलब अभी और भी चीज़ें लिखनी है। फ़िलहाल एरर आ रहा है अभी, वो दरअसल इसका आ रहा है ना, ये व्यू इंपोर्ट करो पहले क्लास को, और कुछ तो है जिसको इंपोर्ट कराना हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, आर यहाँ पे इसको, अरे भाई इसका इंपोर्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार। चलो नहीं आ रहा तो मैं खुद से ही कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक, इंपोर्ट कॉम हेक्सोरस माई ब्लॉगर आर, ठीक है। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया है अभी। तो एक बार मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि अब एरर किस बात का आ रहा है यार। अरे क्या हो गया, टाइप तो नहीं की? अरे कहाँ हूँ मैं, अच्छा यहाँ, ठीक। मैं कोड कंपाइल करता हूँ, लेट्स सी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं क्या भूल रहा हूँ। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, ये इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और ठीक, क्या है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, किया तो है यार, और क्या चाहिए। और फ्रैगमेंट, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने,
ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट, ये कहाँ से आ गया तेरी तो। अडेप्टर, मैंने भी क्या क्या लिख दिया यार। तो भाई मैंने वो तो फिक्स कर लिया है, अभी दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ अब क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे दिक्कत थी। ओके, अब क्या बोल रहा भाई, अब भी ऑन बाइंड व्यू होल्डर को ही बोल रहा है ये। रुको यार, मैं ज़रा ध्यान से देखूँ क्या दिक्कत आ गई। अबे यार क्या हो गया है मेरे को, आज क्या हो ही गया है मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे होल्डर लगाना है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से। देखो सारा ही एरर चला गया है, पहले फ्रैगमेंट फिर अडेप्टर। क्या यार, इसके आर्गुमेंट में मुझे होल्डर टाइप, वो अपना जो होल्डर क्रिएट किया है ये वाला, ये देना था ब्लॉग पोस्ट व्यू होल्डर टाइप का। दरअसल इन तीनों मेथड्स के काम तो पता ही होगा। यहाँ पे हम होल्डर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ हम उसका जो होल्डर जो आइटम को होल्ड करेगा उसके लिए हम यहाँ पे उसका व्यू बना मतलब सॉरी डेटा उसमें फीड करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास अडेप्टर में ये जो मेथड है गेट आइटम काउंट, ये हम बताएंगे कि हमारे जो रिसाइकल की लिस्ट है कितनी लंबे होने वाली, यानी कि आइटम्स काउंट बताने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है पोस्ट का साइज़, पोस्ट जो हमारी एरे लिस्ट है इसमें एक मेथड है साइज़ जो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एरे लिस्ट आर देयर, तो वो उसका साइज़ दे देगा। लाइक अगर 3 पोस्ट है तो ये 3 रिटर्न कर देगा, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं हमारे एरे लिस्ट में। आई होप इट्स क्लियर। सो हमारा यहाँ पे काम अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे होल्डर डॉट बाइंड एंड बाइंड पोस्ट डॉट गेट पोजीशन हमें मिली गई है। देखो अगर आपको बिल्कुल रद्दी भर फ़र्क मतलब पता नहीं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें हम रिसाइकल व्यू नहीं सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। रिसाइकल व्यू ढंग से सीखना है तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देख लो, डॉग शॉप वाली फिल। ओके, अब होल्डर ये जो है इसमें इस क्लास में बाइंड नाम का कोई मेथड है नहीं ना, तो बना दो यार, क्या दिक्कत है, कौन दिक्कत थोड़ी है ब्रो। void bind blog post post। यहाँ हम जो अब देखो व्यू होल्डर में हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, एक तो टेक्स्ट व्यू, सॉरी एक इमेज व्यू, और एक हमारा टेक्स्ट व्यू। अब आपको तो पता लग ही रहा होगा, जो हमारा एक आइटम है उसमें एक इमेज और एक टाइटल, ये 2 चीज़ तो है ना। और इनको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी। याद है आपको आईडी क्या रखी थी हमने? हाँ, तो ब्लॉग पोस्ट थंबनेल आईडी रखी थी मैंने इमेज के लिए, और इमेज तो हो गया, टाइटल फाइंड व्यू बाय आईडी और आईडी टाइटल था ना, ब्लॉग पोस्ट टाइटल ये रहा। ये 2 चीज़ हो गई आपकी। अब बाइंड में आपको यहाँ पे करना है कि आपकी इमेज में इमेज सेट कर देंगे और टाइटल में टाइटल सेट कर देंगे, और यहाँ के एरर ज़रा फिक्स करो, इंपोर्ट क्लास। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो सुनो मेरी बात, जब भी एक बात गांठ बांध लो कि जब भी आपकी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, आपको मल्टीपल इमेजेस के साथ काम करना है, यानी कि 1 2 नहीं कई सारी, तो हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है पड़ती है, वो है ग्लाइड। ठीक है, क्या है दोबारा बोलो मेरे संग, ग्लाइड, GLIDE। और ये बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। अब तो क्या कह रहा था मैं, ग्लाइड लाइब्रेरी का हम यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद मल्टीपल इमेजेस, बिकॉज हमारे पास लॉट्स ऑफ पोस्ट है ब्लॉग पे, एक आधी नहीं है ना,
यानी कि हर पोस्ट का अपना थंबनेल है और इतनी सारी मतलब 50 भी पोस्ट हैं, यानी कि 50 इमेजेस आपको लोड करनी है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। एंड अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो मेरे भाई, पहली बात तो आपको उस इमेज से लोड करना पड़ेगा, खुद से अपना कोड लिखना पड़ेगा, उस इमेज पे गेट रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से बॉडी में कुछ बाइट्स आएंगे, उस बाइट्स को बिट मैप में कन्वर्ट करके बिट मैप को इमेज व्यू में डालना पड़ेगा। मतलब पहली बात तो ये खुद से मतलब उस इमेज को लोड करना ही अपने आप में एक अच्छा खासा बॉयलर प्लेट लिखने को हमें अप्रोच करेगा। हम अच्छा खासा कोड इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। एंड जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर सकेंगे ये डिपेंड करता है कि हमें अच्छी खासी लाइब्रेरीज का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। खासकर ग्लाइड तो यार कौन यूज़ नहीं करता है, ग्लाइड हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल, ठीक है। क्योंकि ये इमेज कैचिंग लाइब्रेरी है। उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने एक बार देखो इमेजेस अगर लोड हो गई, सेकंड टाइम जब इमेजेस से लोड होती है तो ग्लाइड जो है कैच करके रखता है उन इमेजेस को, यानी कि वो इस टाइम को बढ़ा देगा, वो लोड नहीं करेगा, वो पहले से ही लोड करके रखिए उसी का यूज़ कर लेगा, समझ रहे हो। तो स्मार्ट है वो काफ़ी लाइब्रेरी। इस दैट्स द रीज़न कि हम ग्लाइड लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आज वक्त आ गया है, नई लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस भी हो गई और ग्लाइड लाइब्रेरी को, और टाइम भी काफ़ी हो गया ना। तो चलिए कल हम ग्लाइड लाइब्रेरी से देखेंगे। ग्लाइड लाइब्रेरी का हम इसमें पहले तो लाइब्रेरी मैनेजर में जाके अपना ये वाला लाइब्रेरी मैनेजर, यहाँ पे ग्लाइड लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। उस ग्लाइड लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करते हैं एक सैम्पल यहाँ पे देख लेंगे, तो आपको एक यूज़ केस भी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हमारा बस इतना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। एंड मैं प्रोजेक्ट और भी बनाऊंगा, सिर्फ ये लास्ट नहीं। जब हमारा ये माई ब्लॉगर ख़त्म हो जाएगा तो भाई हम बनाएंगे क्या पता है, हम बनाएंगे फिर अपना खुद का एंड्रॉयड, क्या खुद का एंड्रॉयड रैट नाम दे दिया है लोगों ने, बट एक्चुअली में रैट क्या है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, जिसमें ये कोड लिखा गया है कि वो नोटिफिकेशन गेट करे और पास कर दे कहीं, या एसडी कार्ड का डेटा गेट करे या पास कर दे कहीं। और उसको इस तरीके से बनाया गया है कि, बट ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि यार रैट का ट्यूटोरियल मैं इस पे डालूँ कि नहीं यूट्यूब पे। दिक्कत ये सारी ये पड़ रही है क्योंकि यूट्यूब वाले हरामी हैं, वो उड़ा देंगे मुझे पता है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ इस बारे में। खैर अभी माई ब्लॉगर भी अच्छा खासा लंबा जाएगा, 2-3 वीडियोज़ या मैं कैसे 4-5 वीडियोज़ और लग जाएंगी इसको, उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। आपके लिए मतलब आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट हो, अगर आप चाहते हो कि कोई एंड्रॉयड प्रोजेक्ट मैं उठाऊँ, आपके मन में कोई आइडिया हो, ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर। मैं ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट।